जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग आपके लिए है। अगर गुरु जी ने आपके पास ये सत्संग भेजा है तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा और ये सत्संग पूरा सुनिएगा ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके और आपके परिवार तक पहुंच सके। अब हम सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अनीता गुरु जी की बेटी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरण कमल लेके आई हूँ। 9 बजे के 15 मिनट हो रहे हैं, सुबह का टाइम है। आज गुरुवार है, आज गुरु जी का वार है तो आज शुक्राना करूँगी। गुरुपा ने मुझे 15 दिन की शुक्राना सत्संग सेवा करने की दावत बख्शी है तो आज मेरा 13वां शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने हाथ पकड़ के मुझे सारे शुक्राने सत्संग करवा दिए हैं। गुरुपा जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। गुरु सारी संगत को मेरी जय गुरु जी। आंटी जी आपको भी मेरी जय गुरु जी। आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं, आपको भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, फिर मंत्र जाप करें और खुश सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा ने मेरे को कहा कि गुड़िया तेरा एक बहुत बड़ी बला आई थी जो मैंने काट दी है। अब तेरे को कोई बला छू नहीं सकती है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा ने फिर मेरे को बोला, तुझे गुड़िया तेरे को आज एक खुशखबरी देनी है और तेरा काम हो चुका है और तू खुशी के मारे नाचने लगेगी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता। आपके सर चमराज जाऊं आपको। आपने बोला काम ना होएगा। और फिर गुरुपा ने मुझे बोला था, गुड़िया मुझे ना इस चीज़ का भोग लगाई। तो वो क्या था? भोग था कि लंगर, मतलब कि इसका क्या कहते हैं, कड़ा प्रसाद का और चाय प्रसाद का। तो आज गुरुवार का दिन था, गुरु जी का दिन था, तो आज मैंने सुबह गुरुपा को कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका। श्री चरण कमलों में कोट कोट लख लख बार शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, मैंने एक पुरानी संगत का सत्संग सुना था, मैं और हमेशा सुनती हूँ। एक सत्संग में दिन भर मैं पूरे 7 से 8 सत्संग सुन लेती हूँ। गुरुपा ने पुरानी संगत का मुझे ऐसे सत्संग बहुत आते हैं। गुरुपा मुझे बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुनवाते हैं पर मैं भूल जाती हूँ। सत्संग सुनते सुनते गुरुपा ने मेरे को बहुत ब्लेस किया है, बहुत बहुत ज़्यादा कृपा आपने जैसे मुझे ब्लेस किया है ऐसे पूरी संगत को ब्लेस करना मेरा ब्लैक मैजिक जड़ से ख़त्म कर दिया है जो मैं 1.5 महीने से गूंज रही थी। आज गुरुपा ने मेरे शरीर से ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर दिया है। तो संगत जी, पुरानी आंटी ये कह रही थी कि ना वो कोई गुरु ढूंढ रहे थे, उनको कहीं संतोष नहीं मिल रहा था। कहीं भी गुरु के पास जाते तो वहाँ पे ना गुरु से मिलने के लिए फीस लगती थी, तो वो फीस देते थे, सब कुछ करते थे पर उनको संतोष नहीं था। फिर उनके जो नेबर थे तो उन्होंने बोला कि चलो हम ना एक जगह आपको ले चलते हैं, एक गुरु है वहाँ ले चलते हैं जो हमारे गुरुपा पिता परमेश्वर गुरु हैं, जो देवों के देव महादेव हैं। तो वो गए, फिर उन्होंने बड़े मंदिर गए तो उन्होंने बोला कि देखो यहाँ पे 4 लोग एक साथ थाली में खाना खाते हैं, जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे वैसे आप करना। उन्होंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, वो मन में आंटी सोचने लगी, अरे यार मैं तो कभी खाना किसी के साथ घर में शेयर नहीं करती हूँ, 4 लोग के साथ कैसे खाऊंगी। फिर उन्होंने बोला चलो जो होगा देखा जाएगा, देखते हैं। फिर वहाँ जाके उन्होंने आंटी ने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी को फिर लंगर प्रसाद
आया। एक थाली में 4 लोगों ने खाना। आंटी कह रही थी कि जहाँ मैं किसी के साथ खाना लंगर प्रसाद शेयर नहीं करती थी, खाना शेयर नहीं करती थी, आज मैंने 4 लोगों के साथ खाना खाया। मुझे बहुत आनंद आया। मुझे पता ही भी नहीं चला कि मैंने पूरा लंगर प्रसाद कैसे फिनिश किया। और गुरुजी को देखते ही मुझे क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आया और मैं इतनी दीवानी हो गई। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। गुरुजी, संगत जी, मुझे माफ़ करना। गुरुपा, माफ़ करना अगर मैं भूल चूक हो जाए, मैं कुछ उल्टा बोल जाऊं बात सत्संग करते हुए, तो मुझे माफ़ करना। फिर उन्होंने हाथ धोने के लिए गए। फिर उन्होंने सेवादास से ना एक वो मांगा। गुरुजी का उस टाइम उनको नहीं पता था कि स्वरूप क्या होता है। उन्होंने बोला, गुरुजी की फ़ोटो मिलेगी? तो सेवादार ने बोला, आज ही तो अब आए हो, अभी नहीं मिलेगी, थोड़े दिन बाद आओगे तब मिलेगी, अभी आप जाके बैठ जाओ। ऐसे बोला तो उनको अच्छा नहीं लगा, उनको बुरा सा लगा, तो फिर वो बैठ गए। फिर उनको थोड़ी देर बाद ही देखो संगत जी से वही सेवादार गुरुजी का स्वरूप लेकर आए, छोटा सा पॉकेट सब उनको दिया। वो बड़ी खुश हुई। फिर उस आंटी बोल रही थी, जब तक उस चीज़ में देरी खुशबू है, अब तक संभाल के मैंने वो गुरुजी की पॉकेट सब लोगों को रखा हुआ है। फिर 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था। चोला छोड़ने के बाद फिर वो वहाँ पे बड़े मन गुरुजी की समाधि है, तो वहाँ पर वो लोग सेवा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, झाड़ू पोछा लगाना, सेवा करना। फिर उनको एक वो हर लोग उनको बोलते, नेबर ने, तुम इतना पूजा पाठ करते हो, सेवा करते हो, तुम्हारे पास क्या है? कुछ तो है नहीं। संगत जी माफ़ करना गुरु, अगर मुझे कोई ये बोलेगा, अगर तू इतनी पूजा पाठ करती है, ये करती है, तो मेरी तो बीमारी ठीक नहीं हुई है। तेरे घर यही कलेश रहता है, वही तेरे को मतलब वही जैसे पहले था वैसे ही है। देखो संतोष है कहाँ। तो संगत जी हर कोई मन में यही सोचेगा, यही सोचे रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, फिर वो उसने सोचा मैं पूछूंगी। पर एक पंडित आए थे उनके फ्रेंड के घर में। उन्होंने बोला, पंडित आए हैं, आपको आना है तो मिल लो। कहने लगी वो आंटी कि ऐसा है, मुझे ऐसा कोई बात नहीं करी और मुझे पूछना है कि वो पंडित के पास गए। पंडित ने पूछा उनसे कि पंडित जी, मैं इतना सेवा पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी हमारे को सुकून नहीं है, हम कैसे ही हैं। तो पंडित ने बोला, इसका जवाब तुम्हारे अंदर ही है। तो उन्होंने पूछा, क्या जवाब है? मुझे तो नहीं पता, तुम खुद सोचो क्या है इसके अंदर जवाब। जब तुम मंदिर में गुरुपा की सेवा करते हो, ये करते हो, तो क्या मिलता है? गुरुजी की सेवा करते हैं। उन्होंने बोला कि हमें बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, आनंद आता है। तो पंडित ने ये बोला, बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। ठीक है। तो बहुत सी संगत ऐसी होती है, जैसे कष्ट आता है वो छोड़ देती है भगवान को, गुरुजी को छोड़ देती है, कहती है हमारे बस की नहीं है। अब बहुत ही संगत ऐसी होती है, मैं अपने गुरु जी से नर्म आ जाती हूँ, क्योंकि गुरुपा हमारी सेवा करके हमारे कौन से कष्ट कटवाते हैं। गुरुपा को तो हमें सब पता है, अगले पिछले हर जन्म का पता है कि हमारे कौन से गुनाह किए हैं, कौन सा पाप करके आए हैं, जो गुरुपा हमारे इस जन्म में कटवा रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। फिर उन्होंने अंकल से कहा कि आप मेडिटेशन करते हो? आप गुरुपा से पूछो कि हमारे पास ऐसा क्यों है, इतना हम परेशान हैं, ये है वो है। वो कहे, नहीं ऐसा नहीं पूछूंगा मैं। ठीक है, जय विषम है, आप खुश हो। गुरु जी के श्री चरण कमल में फिर भी आंटी ने जिद करी, तो फिर अंकल को मानना पड़ा। फिर अंकल ने बोला, ठीक है, तो तुम बोलते हो तो मैं पूछ लेता हूँ। फिर उसने मेडिटेशन किया। कुछ देर के बाद गुरुजी उनके सपने में आए। गुरुपा ने उन्होंने बोला, कमली, जो तू मुझसे पूछ रहा है, इसका जवाब मैं तुझे देना चाह रहा हूँ कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया गया है। तेरे घर पे जो ब्लैक मैजिक किया गया है,
तू तो नहीं होता इस संसार में, पर तेरे बच्चे भीख मांगे नौबत आ जाती। तेरे बच्चे भीख मांगते तो इसलिए मैं ब्लैक मैजिक को तेरे कटवा रहा हूँ, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ तेरा बच्चा राज करे। तेरे बच्चे को कोई मुसीबत ना आए, तेरे बच्चे को आँच ना आए। हाँ, जो तो वो ब्लैक मैजिक करते हैं वो मेरे भगत होते हैं। वो भी मेरी पूजा पाठ बहुत करते हैं, मुझसे वर मांगते हैं, अच्छे काम के लिए वर मांगते हैं। पर उनको मैं वर देता हूँ कि अच्छे काम के लिए, पर वो बुरे काम करने लगते हैं। पर उनको ना मैं बख्शता नहीं हूँ, उनको दुगना तिगना भोगना पड़ता है। वो अपने कर्म इतने माड़े कर लेते हैं कि उनको कहीं जगह नहीं मिलती है। तो तुम्हारे कर्म मैं इसीलिए कटवाता हूँ, 10% देता हूँ और 99 अपने ऊपर ले लेता हूँ। इसलिए कटवाता हूँ कि तुम मेरी संगत हो और तुम मुझसे ज़्यादा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इसलिए तुम्हारे कर्म कट जो मेरी श्री चरण को आ जाती है, तो फिर मैं उनका हाथ कभी नहीं छोड़ता हूँ, हाथ पकड़ के रखता हूँ। और मैं तुम्हारे कर्म कटवा के जब तुम्हें सब चीज़ देता हूँ, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। तो संगत जी, बहुत सी संगत ऐसी होती है जो बोलती है कि गुरपा सुनते नहीं हैं, हमारी सब सुनते हैं। हमारे बहुत से ऐसे माने कर्म होते हैं जो हमें वो कष्ट गुरपा हमारे छोटे में कटवा देते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता है, हमारा हाथ पकड़ हमारे कष्ट कटवाते हैं। गुरपा ने आज मेरे ब्लैक मैजिक को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया है। आज मैं अच्छी नींद सो रही हूँ, अच्छी नींद सो रही हूँ, अच्छी नींद फ्रेश रहती हूँ और मैं रोज़ काम पे सही से जा रही हूँ। हे मेरे पिता परमेश्वर, जी देव के देव महादेव, डुगरी के राजा, जैसे आपने मुझे ब्लेस किया है और ऐसे पूरी संगत को जो ब्लैक मैजिक जो उनको भी ब्लेस करना। संगत जी, गुरपा ने मुझे एक उपाय बताया था कि मेरा 81 से लेकर अगले 81 तक, ये आज मैं 15 तारीख को ये 3 दिन बाद मेरी एकादशी आएगी, तो मेरा 15 दिन के शुक्राना सत्संग की सेवा की दास बख्शी हुई। गुरपा ने बोला है कि 5 रोटी बनाना, बड़ी रोटी, एक रोटी पे सरसों का तेल लगाना, एक रोटी पे घी लगाना, एक रोटी पे गुड़ रखना, एक रोटी मलाई रखना, एक रोटी पे फल या मिठाई रखना और 5 रोटी को गाय को खिला देना मंत्र जाप करके। और उससे कहना, गाय माता, जो भी मेरे कष्ट हैं, जो भी मेरे गुनाह हैं, उनको माफ़ करो और मेरी मन्नत पूरी कर दो। संगत जी, थोड़ा समय लगेगा पर आपकी मन्नत हर हाल में पूरी हो जाएगी, हर हाल में। ऐसा नहीं होगा ज़रूरी। और अब संगत जो गुरु जी की संगत है, अब तो मन्नत पूरी हो जानी चाहिए, ऐसा मेरा मन ही मन नहीं करता। बस ऐसा लगता है गुरपा के श्री चरणों में रच जाएं, गुरपा की सेवा करें, गुरपा के चरणों में रहें, सुखमणि का पाठ करते रहें, शिव पुराण करते रहें और क्या जगजी साहब का पाठ करते रहें। कब दिन निकलता है, कब रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता। गुरपा ने तो हमें दुख सुख में सब सुख दे रखा है और गुरपा के श्री चरण कमल में इतना आनंद है कि अब तो इच्छा ही नहीं है मांगने की। सबको पता है, गुरपा हमारे बिन बोलिए सब जानते हैं, तो सब जानते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे नानक जी सब जानते हैं, सब है मेरी माता, उनकी श्री चरण कमलों में कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ कि आपने मुझे गुरपा के श्री चरण कमलों से जोड़ा है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ और एक नया सुंदर सा सत्संग लेकर आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी गुरु जी का सत्संग अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में हमें लिखकर बताइए कि आपको सत्संग कैसा लगा। संगत जी, यहाँ पर गुरु जी के बहुत ही प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।